क्लास 6 नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का मैट्रिक पद्धति। ठीक है, तो उसमें क्या है कि किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर इस तरह का मैथ्स होते हैं, उसको एक से दूसरे में बदलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसमें अब एक्सक्यूज मी, उसमें क्या है कि उसको सीखने से पहले तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बाय टेंस ये हम सिखाएंगे। ठीक है, टेंस का मतलब हो गया 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इन सब से हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सीखेंगे और शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। ठीक है, देखो एग्जांपल 1 दे रहे हैं 2.56 इंटू 10। अगर हम ये 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पिछला चैप्टर में हम दिखाए थे कि डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका डेसिमल हटाएंगे, क्या मिलेगा 256 इंटू 10, तो 256 इंटू 10 किए 2560 आया। नाउ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम भी 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल बैठाएंगे, मतलब 1 2 यहाँ पर डेसिमल बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 25.60, ये हो जाएगा 25.60। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25.6। डेसिमल के बाद जब सारे डिजिट खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो भी ज़ीरो बैठेगा लास्ट में, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसके आगे हम 0 0 0 0 कितना भी ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या एक भी ज़ीरो नहीं लिखेंगे। डेसिमल के बाद जब सारे डिजिट खत्म हो जाते हैं, यहाँ सारे डिजिट कहाँ खत्म हो रहे हैं, 6 पे आके खत्म हो जा रहे हैं, इसके बाद और डिजिट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 0 0 आ रहा है, तो ये ज़ीरो को हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ द आंसर 25.6। नाउ ये 2.56 और ये 25.6, इन दोनों में अंतर क्या है, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये डेसिमल एक कदम यहाँ आ गया है ना, एक डिजिट लांग गया है राइट साइड में, राइट की तरफ गया है एक डिजिट। ठीक है, देखो तो कितना हो गया 25.6 हो गया। 10 है तो एक डिजिट लांग रहा है, अगर 100 होता तो देखो 2.56 इंटू 100, तब 2 डिजिट लांघेगा ये। ठीक है, देखो 1 और 2, यहाँ डेसिमल आ गया, कितना हो गया ये, यहाँ पर लास्ट में डेसिमल आ गया 256 पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है, कुछ नहीं है, हम 0 लिख सकते हैं, 256.0 लिख सकते हैं, तो 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है लास्ट में, तो उसको नहीं लिखेंगे, मतलब डेसिमल हट गया, 256 हो गया। देखो 256.0 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सिर्फ 256 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के बाद अगर डेसिमल नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसके लास्ट में डेसिमल है लास्ट में। ठीक है, 0.0 हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर 0.0 ये आया, ठीक है, इसको हम नहीं लिखे, हटा दिए इसको, लास्ट में कितना हो गया ये 256 हो गया। तो पिछले चैप्टर में जब हम करवाए थे डिवीज़न बाय डेसिमल नंबर्स, ठीक है, उसमें इस तरह का मैथ्स था ना कि डिवाइड जब करते थे तो 2 डिजिट वो भी लांग रहा है, वो भी 2 डिजिट लांग रहा है, तो लांगने से क्या मतलब है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर नहीं दिखाया गया, यहाँ पर तुम लोगों को अच्छे से ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट देखो, अगर यही है 2.56 है इंटू 1000 अगर हम करते हैं तब क्या होगा, 3 डिजिट लांघेगा ये, 3 डिजिट राइट साइड में जाएगा, 1 2 और तो है ही नहीं डिजिट, तो हम एक 0 ले लिए एक्स्ट्रा, 3 यहाँ पर आ गया डेसिमल, मतलब कितना आंसर हो जाएगा 2560। ठीक है, यहाँ पर हम 0.0 लिख सकते हैं लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2560 इज़ द आंसर। अगर इसको हम 10,000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 2.56 है, 10,000 में कितने ज़ीरो हैं, 4, तो हम इसको 4 डिजिट राइट की तरफ ले जाएंगे, 1 2 और तो है नहीं, तो एक 0 ले लिए, 3 फिर एक 0 लिए, 4 डिजिट ले गए। अब डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लास्ट में आ गया, मतलब डेसिमल ख़त्म, हट गया। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट में डेसिमल आ गया मतलब डेसिमल हट गया। उसके बाद हम 0.0 लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो गया 25600, 25600 इज़ द आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में जितने ज़ीरोज़ रहेंगे टेंस में, ठीक है, 10,000 टेंथ 100, 1000, 10,000 जो भी है, ठीक है, जितने ज़ीरो उसमें रहेंगे, डेसिमल जो है राइट की तरफ उतना ही डिजिट जाएगा, उतना ही डिजिट लांग करके जाएगा। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा होता है डिवीज़न में। डिवीज़न में क्या होता है,
लेफ़्ट की तरफ जाता है डिजिट्स, ठीक है। और डिजिट्स अगर कम पड़े तो हम एक्स्ट्रा ज़ीरो बैठा लेंगे। देखो यहाँ पर देखो 2.56 डिवाइडेड बाई 10, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा ना एक बार इधर, तो 0.256 हो जाएगा। तो 0.256 हम लिख सकते हैं, या फिर जब 0.256 लिखेंगे तो एक जीरो, देखो तो डिवीज़न में क्या होता है, डेसिमल जो है लेफ़्ट की तरफ जाता है, ठीक है। अब ये 2.56 है डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसको क्या करेंगे हम, देखो 10 से डिवाइड करके हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पहले तो ज़ीरो से लगाएं, ये 2 है, ज़ीरो से लगाएं, 0, 2 उतरा, 5 उतरा, डेसिमल क्रॉस कर चुका है, हम भी एक डेसिमल दे दिए। अब ये 25 को हमको लगाना है, तो 10 2 ज़ा 20, 5 उतरा, फिर 6 उतरा 56, 10 5 ज़ा 50, 6 उतरा, फिर एक ज़ीरो अपने आप आ गया। क्यों? क्योंकि डेसिमल दिया जा चुका है, ठीक है। और ज़ीरो तब तक उतरेगा जब तक कि कट ना जाए। फिर 10 6 ज़ा 60, तो कितना आ गया 0.256, ये 0.256। नाउ अब यहाँ पर देखो शॉर्टकट मेथड में ये डिवाइडेड बाई 10 है, तो एक डिजिट लेफ़्ट की तरफ जाएगा, यहाँ आ गया 0.256, ठीक है। और एक जीरो एक्स्ट्रा 0.256, जब भी डेसिमल पहले होता है तो एक जीरो हम लोग एक्स्ट्रा बैठाते हैं यहाँ पर, दिखाने के लिए कि यहाँ पर डेसिमल है, ठीक है। अब 2.56 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ डेसिमल 2 कदम जाएगा, 1 2, पहले तो 1 गया और नंबर है नहीं कुछ, तो हम एक ज़ीरो ले लिए एक्स्ट्रा, और 2 यहाँ आ गया, डेसिमल कितना हो गया 0.0256, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द आंसर। लेकिन डेसिमल जब भी स्टार्टिंग में रहेगा तो एक जीरो एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0.0256 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखो 2.56 डिवाइडेड बाई 1000, तब तो ये 3 कदम जाएगा, ठीक है, 3 स्टेप्स। देखो 2.56 है, 1000 जाएगा, एक और तो डिजिट्स है नहीं, एक जीरो लिए, 2, फिर एक जीरो लिए, 3, मतलब 0.00256, एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा बैठ गया, 0.00256 आंसर हो गया। अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 0.00812 इंटू 1000, तब क्या होगा, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोस हैं यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा डेसिमल, तो यहाँ से गया 1 2 3, 8.12 हो जाएगा आंसर, ठीक है। और एक एग्जांपल देते हैं, 0.023 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो इसमें कितने ज़ीरोज़ है, 5, तो 5 स्टेप्स राइट की तरफ जाएगा ये, फाइव स्टेप्स राइट की तरफ, तो 1 2 3 और है नहीं, तो एक ज़ीरो ले लिए, 4, फिर एक ज़ीरो लिए, 5, 5 स्टेप्स चला गया, यहाँ पर डेसिमल लास्ट में आ गया, मतलब डेसिमल ख़त्म, कितना हो गया ये 2300। तो बोल सकते हैं यहाँ पर 2 ज़ीरो और भी है, तो उसको लिखने से फ़ायदा थोड़ी है, यहाँ अगर 0 2 अगर हम लिख देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने भी ज़ीरो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो 45 डिवाइडेड बाई 10,000 है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर कहोगे कि डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल है यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में डेसिमल है, तो कितने डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, तो यहाँ से जाएंगे 1 2, एक ज़ीरो लिए, 3, फिर एक ज़ीरो लिए, 4, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया 0.0045, तो 0.0045, तो एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 45 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 45 के बाद डेसिमल है, ठीक है, और 3 डिजिट्स है यहाँ पर, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 डिजिट राइट की तरफ जाएगा, तो यहाँ से गया 1, एक ज़ीरो ले लिए, फिर दूसरा ज़ीरो लिए, 2, फिर तीसरा ज़ीरो लिए, 3, यहाँ पर डेसिमल आ गया, मतलब डेसिमल ख़त्म, 45,000, ठीक है। अब सॉल्व करना है, यहाँ पर मैथ्स दिए हैं, तो इसके पहले ये चीज़ हमेशा याद रखना, हर नंबर के बाद डेसिमल होता है, अगर 4 है तो इसको हम 4.0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
25 है 25.0 लिख सकते हैं, 375 है 375.000 लिख सकते हैं, कितना भी ज़ीरो लिख सकते हैं। 45.62 तो इसको हम 45.62 0000 जितना भी ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2.45 है 2.45, तो लास्ट में कितना भी ज़ीरो लिख सकते हैं और फर्स्ट में भी कितना भी ज़ीरो लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।